नमस्कार, चाय पर चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा। इस वक्त हम दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़ में हैं। कौन सा गांव है ये? करुई। विकास नहीं हुआ, कोई विकास यहाँ नहीं हुआ, केवल जुमलेबाजी है। बस जुमलेबाजी है, केवल जुमलेबाजी। और वो जो तमाम प्रकार की योजनाएं जो जनता के लिए लागू की गई थी वो कुछ नहीं हो रहा है। केवल राशन दे रहे हैं, अपना उस पर फोटो लगा रहे हैं। क्या राशन इससे पहले नहीं मिलता था? कांग्रेस सरकार थी, उसमें भी राशन मिल रहा था। ये कोई नई बात तो किए नहीं है। हाँ। ये है कि कुछ ज्यादा दे रहे हैं, केवल लुभावना है इनका कि हमको वोट दें बस, और कुछ नहीं है। सब इनकी जुमलेबाजी है और इनका कुछ नहीं है। ये कहते हैं 2000 रुपया हम किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं। हाँ। ये 2000 दे रहे हैं। अखिलेश यादव सरकार में सबको समाजवादी पेंशन मिल रही थी 500, तो रोजगार भत्ता मिल रहा था। उसी को 4 महीने रोक के 2000 एकड़ दे रहे हैं। बाकी ये कुछ फायदे नहीं दे रहे हैं। कोई भी फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर बात करें किसानों की तो यह है कि ऋण भी माफ हुआ है। कहाँ किसका माफ? किसी को नहीं माफ हुआ। किसी पूछ लीजिए, किसी का ऋण माफ नहीं हुआ। सपा में हुआ था, सपा सरकार में हुआ था, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। सपा सरकार में हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं जी जी जी। तो भैया आप क्या चाहते हैं, किसकी हम सरकार? समाजवादी सरकार चाहते हैं और दीदारगंज विधानसभा से आदिल शेख को विधायक चाहते हैं। आदिल शेख जी को आप विधायक चाहते हैं? हाँ, आदिल शेख जी ने बहुत विकास कार्य किया, जी। जो काम 70 साल से मतलब आजादी के बाद कोई नहीं किया। आदिल शेख ने 5 साल विधायक रहते हुए बहुत सा काम किया, इसलिए हम दोबारा आदिल शेख को विधायक बनना चाहते हैं। जी, कि जो इनके विकास में सहायता करे। राम राम बाबा। राम जी, आप केकर सरकार चाहते हैं? हम चाहे बनी अखिलेश। अच्छा जी। अच्छा सरकार ने 2000 रुपया जो देते हैं, हाँ। और गैस सिलेंडर की बात करते हैं, जो राशन की बात ये सब करते हैं, ये सब अनर्गल है। जी, अनर्गल है। मिलता नहीं है। नहीं, सालों से नहीं मिलता है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं इनका नाम काट दिया जाता है, बाद में दिया जाता है। नाम काट दिया जाता है? हाँ, और बाद में दिया जाता है। यही है कि जो धड़ल्ले से उनके सर पर सवार है उन्हीं लोग पाते हैं। अच्छा। अखिलेश के सरकार में जितना भी रास्ता या जो भी नियमावली के ढंग से जो निर्णय वो किए थे जी, उस पर ही आदित्यनाथ योगी नहीं चल पा रहे हैं। अच्छा। इसलिए उनको हटाया जाए। हाँ। और ये साइकिल में जो समृद्ध नेता हैं उन्हें लाया जाए। ज्यादातर हम अखिलेश जी को चाहते हैं, उसके बाद तो जिसको टिकट मिलेगा। हाँ। भाई अभी तो आदिल शेख या किसी की बातें नहीं कही। आप क्या चाह रहे हो, किसकी सरकार बने? सर, हम ये चाह रहे हैं कि सपा सरकार आए, क्योंकि 12 से 17 के बीच में जितना विकास हुआ है, हाँ, 12 से 17 के बीच में जितना विकास हुआ आज़ादी के पहले कभी नहीं हुआ था। जी। और उसके बाद 17 से 22 का बीच में देख लिया जाए तो सिर्फ एक ही विकास, जो सांड का विकास हुआ है। हमारे खेतों में चल जा रहे हैं। पशुओं का। और रही बात सिर्फ जुमलेबाजी है, युवाओं के साथ अत्याचार, किसान के साथ अत्याचार, नौजवान जितने भी हर एक वर्ग जो मिडिल क्लास के लोग, सबको सताया जा रहा है। सिर्फ इनका फोटोबाजी देख लीजिए, जुमलेबाजी देख लिया जाए, उसके अलावा इनका कुछ भी विकास नहीं। कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट सरकार है ये सवर्णों की सरकार है, पिछड़ी जाति इसमें एकदम भी पिछड़ गई है, क्या सही है? इसमें एकदम सही है, 100% सत्य है जी। इसमें पिछड़ों को, अल्पसंख्यक, हर एक वर्ग के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सबको सिर्फ परेशान की है। कोई सुविधा नहीं, कोई सेवा नहीं, सिर्फ इनके साथ अत्याचार के अलावा कुछ भी नहीं सरकार की है। हम इस बार बीजेपी में 60% जो सीटें हैं वो ओबीसी को मिल रही है, ऐसा क्यों? सुनने में आया कि 60% सीटें इस बार ओबीसी वालों को दी जा रही है। ऐसी उनका जुमलेबाजी है, और ऐसा कुछ नहीं, चाहे कुछ भी प्रलोभन दे दे, लेकिन इस बार सपा की सरकार बन के रहेगी। इस बार सपा की सरकार बन के एकदम सर पूर्ण बहुमत से बनेगी। और हमारे दीदारगंज फोटो आ गया था कार्ड के ऊपर। जी, कार्ड के ऊपर एम्बुलेंस पर था, एम्बुलेंस पे था, उसको रद्द कर दिया गया। अब फिर अब हम राशन के अथवा पर, नमक पर मोदी जोगी का फोटो हट गया। अच्छा, संहिता लग गई, हट गया। अरे तो अब न हटा है, इसके पहले तो था। हाँ। तो जब एक बार कार्ड पर से हटा दिए तो फिर अपना फोटो देने की आवश्यकता क्या थी? हाँ। किसान को चाहिए, अखिलेश के जमाने में बिजली पानी सिंचाई माफ। अच्छा। यहाँ क्या किए, गैस का दाम कितना बढ़ गया, दुगना बढ़ गया, पेट्रोल का दाम दुगना बढ़ गया, डीजल का रेट दुगना बढ़ गया, खाद का रेट
साला खाद मिली नहीं रही है। हाँ। उसका भी 400 कितना 430 440 हो गया है। किसान परेशान है। किसान परेशान है। किसान को चाहिए बिजली फ्री चाहिए, जी खाद का रेट कम चाहिए, हाँ सिंचाई फ्री हो, जी। किसान को ये सुविधा चाहिए। तो बिजली तो मिल रही है ना? बिजली मिल रही, बिजली का बिल कहाँ कम हो रहा है? बिजली का बिल कम नहीं हो रहा। नहीं, इनके यहाँ खाली भाजपा सरकार में एक विकास हुआ है, एक विकास हुआ है। इन्होंने सड़क का खाली विकास किया। वो तो ये था छुट्टा पशु ना। छुट्टा पशु हाँ। उनकी गौशाला बनी है, उसमें एक भी जो रखे नहीं जा रहे हैं। गौशाला में तो ले जाके छोड़ देते हैं ना, तो फिर वहाँ पे- कहाँ वहाँ एक भी नहीं है। सारी फसलों को एकदम सब नुकसान कर रहे हैं। तो आप लोग शिकायत नहीं करें कि क्यों नहीं किससे गौशाला शिकायत में करें? रखा जा रहा? कहीं गौशाला में छोड़े जाते हैं तो रात में बाहर निकाल दिया जाता है। किसान के गौशाला में आ जाते हैं। भाजपा सरकार कहती है कि किसान की आय को हम लोग जो दोगुना दोगुनी कर कर रहे रही हैं, है। हाँ। दोगुना क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ये लोग। हाँ। भाजपा सरकार को खाली यही विकास किया। देखिए, सरकार ने खाली एक विकास जरूर किया आपका है। परिचय? हम ग्राम प्रधान जी जी इस सरकार ने एक फायदा जरूर किया है लड़कों के लिए, जी। क्योंकि इनका स्कूल बंद हो गया हाँ और हम मिडिल क्लास के लोग जो है पढ़ नहीं सकते। जी ये सरकार की एक तो ऐसी सोच है कि आप यहाँ से नहीं विकास, हाँ जो विकास की मेन मुद्दा है, हाँ आपका विकास विद्या से होता है जी बिल्कुल और इनका विकास मेन इनकी सोच जो है, जी आज 3 साल से ये सरकार ने लॉकडाउन लगाकर हर बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। जी दूसरी बात, ये सरकार जो जुमलेबाजी कर रही है, हाँ गैस दे रही है आपको, जी राशन दे रही है, जी इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे चेन्नई, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, ये सब चीज़ें पाइपलाइन हो गई जब से गैस लाइन, हाँ तो वहाँ की जितनी भी कंपनियाँ थी, हाँ सारी कंपनियाँ हो गई बंद। अच्छा वहाँ का जो स्टॉक था, हाँ कंपनियों को ये सूचित कर दिया कि जो आपके पास स्टॉक है किसानों में वितरित कर दीजिए, अच्छा अन्यथा ये खराब हो जाएगा। हाँ तो वो लाके हमको आपको सबको बांट दिया गया जी। और जनता इसी में लुभावना पड़ गई कि हमको सरकार फ्री में ये एक दे रही नई बात पता चली है कि सुनिए। उधर पाइपलाइन लगने की वजह से वो जो सिलेंडर्स थे वो है। कहीं जी जी, वो न हो जाए, इस ये वजह से कंपनियां जनता वहाँ की काट दी बंद। गई। मैं क्योंकि मैं ड्राइविंग किया हूँ जी और मुझसे कोई एरिया बचा नहीं है, हाँ ऑल इंडिया का कोई एरिया ही नहीं बचा है। जी गुजरात में और अहमदाबाद ये जितनी भी लाइनें हैं, हाँ सब जब से पाइपलाइन हुआ वहाँ का सिलेंडर की कंपनियां सब हो गई बंद। हाँ सिलेंडर इन लोगों के पास हो गया अब वो काफी, गैस का भी बिल आता है और जैसे बिजली बिल, बिल और आता है। इसके बाद क्या किया कि इन्होंने ये काम गांव-गांव में बांटना शुरू कर दिया। हाँ गांव को मतलब ये देना उज्ज्वला शुरू कर योजना दिया। के तहत। जी 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 जी, इस तरह इनका ये बिजनेस चला। हाँ दूसरी बात, आप जान रहे हैं कि जब लॉकडाउन है तो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद है। हाँ हाँ आप एक मीडिया है, आपको सब जी, कुछ जी, पता बिल्कुल, है। राशन किसान पैदा कर रहा है, हाँ उनका जब स्टॉक जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात सरकार के पास स्टॉक रहेगा, हाँ वो उठा के आपको दे रही है, आप खा रहे हैं। सरकार मतलब अपने किसान का ही वो किसानों को दिया जा रहा मतलब है। खुद आप जान रहे हैं, आप मीडिया से आपको सारी चीजें पता है। जी और जब आपका एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, आपका जितना भी स्टॉक यहाँ पे है जी। तो वो सड़ाएंगे तो है नहीं, हाँ बस आपको दे रहे हैं, आप 20 किलो लीजिए, 25 किलो लीजिए जी और उनका फोटो आप देखते रहिए जी। और ये देखते जरूर रहिए कि उनका विकास आपके मतलब आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये काम उन्होंने सरकार किया है, ये योजना लागू है गरीब जनता के लिए। और सबसे बड़ा विकास नहीं, हमारा ये विनाश हो रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जी को कहाँ कहाँ विकास दिखाया जाए, हाँ किसानों के साथ क्या नहीं अत्याचार हो रहा है, गोरू है, चचौआ है, तो फलाना है, तो ढेकाना है, हाँ सारी चीजें इस समय जो है, मतलब जैसे सरकार आजाद है वैसे पशु भी आजाद है। जी किसान अपनी खेती करने के ये लिए जाते, बूचड़ खाले बंद हुए थे इस चक्कर में कि वहाँ गाय कट रही हैं। अरे भैया आज गाय उससे ज्यादा कट रही है, हाँ उससे ज्यादा कट रही है फ्री पा रहे हैं। जो पहले रास्तों का। पे। हाँ, जी। और फिर गाय कट रही थी तो उनके पास एक लाइसेंस था, हाँ अब तो विदाउट लाइसेंस आप कहीं भी काट सकते हैं। अच्छा आप कहीं भी काट सकते हैं, किसी भी रोड कहीं भी सरकार। कोई खुश है इनके रोजगार से, मात्र कसाई खुश है। क्यों उनका बिजनेस फ्री में, फ्री में गऊ मिल रही है, बैल मिल रहे हैं, हमारा चल रहे हैं, वो काट रहे हैं, बेच रहे हैं। अच्छा मतलब ये नया क्या बिजनेस विकास जी जी है। जी। अब बताइए इन बच्चों का भविष्य जो है, जी आज के अंधेरे में ये बताइए कि 3 साल से घर पे बैठे हैं हाँ और इनकी उम्र बढ़ रही कि घट रही? कौन सा क्लास में हो बच्चा? कोई क्लास नहीं। कौन से क्लास में? 6 में हो? पढ़ाई करते हो और कैसे क्लासेस चल रही हैं? बस ऑनलाइन क्लास नहीं किए हो? नहीं किए हो? क्या कौन सी व्यवस्था है? 2 साल से ऑनलाइन क्लास नहीं किए हो? बंद है। कौन से क्लास में हो? 10th में हो? तो अभी तो स्कूल बंद हो गया। जी तो
ऑनलाइन क्लास किए हो? सुविधा सुविधा नहीं है। ऑनलाइन क्लास करने के भी बच्चों को सुविधा, बच्चा 10th में है यानी बोर्ड में। जब बेसी मजबूत नहीं रहेगा तो सही बात है, इमारत कहाँ से खड़ी होगी? मैम एक बच्चा मान ले, अगर एक घर पे 4 बच्चा है, ऑनलाइन ही चालू सही है, ऑनलाइन चल रहा है, हाँ। तो एक गार्जियन कितना समर्थ है कि हर बच्चे को एंड्रॉइड सेट देगा जी और उस एंड्रॉइड सेट से बच्चा ऑनलाइन क्लास करेगा? हाँ। ये तो समर्थ किसी गार्जियन में नहीं है। जी। मैं अच्छे से, मैं भी एक बात करें लोअर मिडिल क्लास की तो मैं भी एक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता अच्छा, हूँ। अच्छा। वहाँ मैं इस बात को देखता हूँ कि गार्जियन से जब बात करते हैं तो बोले भैया हमारे पास कितना मोबाइल है, हम ऑनलाइन क्लास कराएंगे। हाँ। हमारे पास 5 बच्चे हैं, हम टाइमिंग वही है, हाँ। सेम टाइम में हम क्लास चलेगा, हम रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई हमें क्लास टाइम में चाहिए। बच्चा होमवर्क किया क्या, उसको दिया गया, हाँ। वो आप टाइम में क्या जवाब देगा, आप टाइम में क्लासेस बंद हो जाती हैं। जी तो ये ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का उद्धार होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। बच्चों का उद्धार, जनता का उद्धार होगा। सड़क अच्छी होनी चाहिए, हाँ। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, जी। स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, रोजगार अच्छा होना चाहिए। लेकिन इन सारे मुद्दों पर ये सरकार बिल्कुल फेल है। जी। रोजगार में आपको बता दूं, मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ 4 लाख लोगों को रोजगार दिया 4 लाख रोजगार। सुनिए, मेरे यहाँ 33 टीचर का स्टाफ था, 33 टीचर स्टाफ था। जी कुल पूरे एम्प्लॉय जो हमारे स्कूल के थे वो जी। टोटल 62 थे। जी आज घट करके वहाँ से लोगों को मैनेजर ने कहा हमारे पास काम नहीं है, हाँ। इनको हटाओ। आज टोटल 25 की संख्या है हमारे पास, ड्राइवर, चपरासी, टीचर, प्रिंसिपल मिला करके। जी। तो अब बताएं, वो व्यक्ति जो वहाँ से हटा है उसको कहाँ रोजगार मिला होगा? हाँ। उसके रोजगार की गारंटी क्या है? जी आप कहते हैं कि पकौड़ा तलो, हाँ। तो पकौड़ा बिजनेस करो। पकौड़ा तलो और पकौड़ा खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। आप बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनियों को बिना कुछ देखे हाँ। करोड़ों करोड़, हजार करोड़ का कर्ज बिना पूछे दे रहे हो। हाँ। लेकिन यहाँ का व्यक्ति अगर रोजगार करना चाहता है हाँ। तो सरकार की बैंक के, प्राइवेट बैंक के पास जाए, बोले हमको पैसा चाहिए, पर बोले सरकार तो इसके लिए भी योजना निकाली तो थी बोले ना? आपके पास क्रेडिट होनी चाहिए। कौन सी क्रेडिट पर आपको हम पैसा दें? अच्छा। अरे अब भाई जब आप पैसा वापस जी, भी तो जी। सरकार को चाहिए। हाँ, हाँ। तो गरीब से पैसा वापस चाहिए, बड़ा आदमी आराम से निकल जाएगा। हाँ। एक आप देखें कितने डिफाल्टर हैं जो आराम से देश को छोड़ करके हजार नीरव मोदी जी से सहित कितने डिफाल्टर हैं हाँ। जो पैसा लिए हजार करोड़ रुपया और आराम से निकल गए। जी। लेकिन यहाँ का गरीब अगर किसी समय हाँ। लोन भी लेगा जी। तो उसके घर की नीलामी हो जाएगी। हाँ। और नीलामी जब होगी तो वो आदमी रोजगार के लिए, पैसे के लिए, उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ये सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है कि जनता को रोजगार की व्यवस्था सरकार दे। जी सरकारी से लेकर प्राइवेट, ये संवैधानिक व्यवस्था है जी कि सरकार रोजगार दे, काम दे, और ये जिम्मेदारी सरकार की है। जी, बिल्कुल। पब्लिक भी अपने स्तर से कर रही। नौजवान युवा इलाहाबाद का छात्र तैयारी कर रहा है, बोला 4 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है। हाँ। तो वैकेंसी आ रही, उम्र जनरल का हो चाहे ओबीसी का हो, एससी का हो, जी। एक निश्चित सीमा तक ही आप किसी रोजगार में, किसी नौकरी में जा सकते हैं। जी। लेकिन अगर आपकी समय सीमा समाप्त हो गई हाँ। तो फिर समय सीमा समाप्त होने के बाद जी। आप कौन सी जगह, किस सरकारी जगह पे रोजगार लेंगे? जी बिल्कुल। और दूसरा इनका देखें, कंपनियों को सारी संस्थाएं प्राइवेट हो रही हैं। हाँ। सरकारी में तो एक व्यक्ति, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, जनरल का हो, जी। अपना कोटा मांगता है कि हमें कोटे के तहत नौकरी दी जाए, जी। हमें कोटे से नौकरी मिल जाएगी। हाँ। लेकिन प्राइवेट कंपनी जब आएगी जी। तो प्राइवेट कंपनी कोटा से नौकरी नहीं देगी। हाँ। वो टेक्निक देखेगी, आपके पास स्किल तकनीकी देखेगी। स्किल क्या है। जी, स्किल पर और देखेगी। स्किल डेवलपमेंट यहाँ किया जा रहा है। जी। कितने स्किल डेवलपमेंट की जगहें हैं जहाँ पर बच्चों को स्किल दिया जा रहा है। जी। और अगर स्किल दी भी जा रही तो उनको हाँ। सेटल कहाँ किया जाएगा? जी ये भी तो जगह होनी चाहिए। हाँ। कंपनियां बंद हो रही हैं। हाँ। कंपनी खुलने के बजाय कंपनी बंद हो रही है। जी तो रोजगार विकास हो रहा है। हाँ। अब आप देखें, किसान के पास खेती है, हाँ। हम देख रहे हैं कि महंगाई नहीं है। हाँ। आप समझें, डीजल बढ़ाने से केवल गाड़ियों पर ही प्रभाव नहीं, कि जो रोड पे चलने वाली गाड़ियां जी। उन्हीं पर प्रभाव जी, पड़ेगा। खेती पर भी असर हमने जो कल तक 500 रुपया की जुताई देते थे खेत की, जी। आज 800 रुपया जुताई हमने दिया है
कल्टीवेटर से, रोटावेटर से हमें 1200 रुपया जुताई देनी पड़ रही है। अगर हम मड़ाई करवा रहे हैं तो 1200 रुपये, 1500 रुपये। अब इस समय देखें जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग जब मशीनें ही कर रही हैं 1600 1800 रुपये बीघे के हिसाब से लोग हार्वेस्टिंग की जा रही है। खाद की स्थिति इस समय देखिए, जब डीएपी थी, डीएपी की जरूरत पड़ी, किसान लाइन लगा के खड़े थे, किसानों को वहाँ डीएपी नहीं मिल रही थी। इसके बाद अब इनका बिजनेस है। अच्छा, ये उनका बिजनेस है कि हमारा नमक बिक जाए। अहमदाबाद में फैक्ट्री है, गुजरात और सूरत में फैक्ट्री है नमक की। जहाँ जहाँ नमक की फैक्ट्री, आप पहले नमक खरीदिए तब जाके नमक हलाली करिएगा उनके साथ। अच्छा, वो नमक हरामी वाला काम नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे नमक खिला के तब आपके साथ हम नमक हलाली का काम करेंगे। यही है किसान की आय दुगनी हो रही है। ये किसान क्या ऐसे दुगनी हो रही है? मैं पहले आप नमक खेत में डाल दीजिए, अब तब यूरिया डालिएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। नमक खेत में डालना हाँ, पड़ेगा। पहले नमक जरूरी है, तब आपको खाद मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे इतनी जनता है, क्या लग रहा है इस बार विधायक कौन बनेगा? विधायक जो भी टिकट पाएगा, आदिल शेख जी ही बनेंगे हमारे यहाँ।